आज किसी ने ये सवाल किया कि आप हमेशा स्किन और हेयर के बारे में बनाते हैं, कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में बनाइए, कुछ व्लॉग बनाइए, कुछ ट्रैवल व्लॉग या कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या फिर मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, या कम से कम अपने किताबों का कलेक्शन दिखाइए, अपनी लाइब्रेरी दिखाइए। तो ये लास्ट वाली बात मुझे अच्छी लगी, किताबों का कलेक्शन। मेरे बहुत सारे और भी दूसरे इंटरेस्ट हैं और मैं बहुत सारी किताबें डाउनलोड करता हूँ। ये है मेरी लाइब्रेरी और इसमें है कई सौ किताबों के कलेक्शंस। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से नहीं, यहाँ से। हाँ, किताबों का कलेक्शन ये बहुत छोटा सा कलेक्शन है और ये पिछले कुछ महीनों में या शायद एक साल मैंने पढ़ी हैं। और इसके अलावा कुछ और भी कलेक्शंस हैं। आज सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ शुरू करते हैं सबसे ऊपर से। एक है किताब रॉबर्ट बी सियाल्डनी की। ये मैंने शायद पिछले साल पढ़ी थी। द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक है। इसको पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। और इसके बाद जो दूसरा है लिस्ट में है वो है अ न्यू अर्थ, डॉक्टर शेषाद्री। ये सारी किताबें मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हैं, ये सारी फ्री होती हैं। तो मेरी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें, बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है, बस इतनी सी जगह में सब कुछ है और जितनी भी किताबें हैं सब फ्री डाउनलोड की हैं। और ये एक से बढ़कर एक हैं, शानदार है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे इतनी किताबें हैं कि अगर आप सबको पढ़ना चाहें तो एक लाइफ छोटी पड़ेगी। ये है महर्षि रमन महर्षि के बारे में, BSUR, उनकी शिक्षाओं के बारे में। रमन महर्षि साउथ में बहुत ही जाना माना नाम है, बहुत विद्वान थे। अद्वैत सिद्धांत के बारे में उनके सिद्धांत। और अगली किताब है विज्ञान भैरव तंत्र, और इसका रेफरेंस मुझे मिला था ओशो से। ओशो ने इस किताब को ट्रांसलेट किया था और बहुत फेमस किया था वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ये किताब है दरअसल शिव और पार्वती के आपस के डिस्कशन के बारे में। पार्वती सवाल पूछती हैं और शिव उन्हें बताते हैं, और हर बताने में एक तरह का मेडिटेशन होता है। तो वो कुल 112 या 113 प्रकार के मेडिटेशंस के बारे में बताते हैं। और इसी किताब के रेफरेंस में सद्गुरु ये कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 112 तरह के ही मेडिटेशंस होते हैं। तो ये एक मज़ेदार किताब है अगर आपका इंटरेस्ट हो इंडियन मैथोलॉजी और साइंस में। इसीलिए इसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान है किसी तरह का। अगली किताब है ओरियन, और ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत ही शानदार किताब है। और कोई 100 साल पहले शायद, और उन दिनों ब्रिटेन में कोई प्रिंटिंग प्रेस हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई इस किताब को छाप रहा था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। समझ सकते हैं कि वो कितने विद्वान व्यक्ति रहे होंगे। बाल गंगाधर तिलक की एक और किताब है मेरे पास, फ़िलहाल ये ओरियन है सामने। फिर अगली किताब है द सोशल एनिमल, एलियट एरनसन की। अच्छी किताब है, बहुत अच्छी नहीं है। इस बुक का तो नाम नहीं दिख रहा। हाँ, ये वाली, इट्स नॉट यू इट्स बायोलॉजी। कुछ बायोलॉजी के सिद्धांत हैं इसमें, लेकिन जो बात कही गई है हो सकता है कि आप उससे एग्री ना करें। है लेकिन मज़ेदार किताब। और है श्रीमद् भगवद गीता की कुछ कॉपीज़ हैं, अलग अलग वर्जन्स। और हाँ, ये है गॉस्पेल, द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण परमहंस के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। ये महेंद्र नाथ गुप्ता उनके एक शिष्य थे, उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी थी। और उनके मरने के बाद इस डायरी को रामकृष्ण जो मिशन ट्रस्ट है उन्होंने इसको छापा। तो बहुत ही शानदार किताब है ये। इसमें करीब 1000 से भी ज़्यादा पन्ने हैं और ये बिल्कुल डायरी के रूप में लिखी गई है। रामकृष्ण परमहंस की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ थी, वो क्या क्या कहा करते थे, कब क्या उन्होंने कहा, किससे मिले, इस सब के बारे में है। और इसकी खासियत ये है कि लेखक ने अपनी तरफ से कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। जो हुआ बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दिया। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मानो आप उनके सामने ही है, रामकृष्ण के आश्रम में हैं। कुछ साइकोलॉजी भी इसमें दिखाई पड़ती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत फेमस है किताब, हिंदुस्तान में कम लोग जानते हैं इसके बारे में। और ये है अष्टावक्र गीता। भगवद गीता और अष्टावक्र गीता दोनों अलग अलग हैं। और ये अष्टावक्र गीता जो है वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट जो इंडियन स्क्रिप्चर्स में से एक किताब है। ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें कुछ 300 के आसपास श्लोक हैं और हर एक की मीनिंग में बहुत डेप्थ है, बहुत कुछ साइकोलॉजी है इसमें भी।
और ये किताब है ओरिजिन ऑफ कन्फ्लिक्ट। जिद्दू कृष्णमूर्ति अपने समय के बहुत बड़े विचारक और एजुकेशनलिस्ट थे। करीब करीब 50-60 साल पहले उनके दिए हुए बहुत सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब में और बहुत सारी बुक्स में, उनमें से ये वाली बुक मेरी फेवरेट है। एक और किताब है विवेकानंद और निवेदिता के बारे में। ये किसी वेस्टर्न राइटर ने लिखी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। इस बुक में विवेकानंद के कुछ दूसरे पहलुओं के बारे में लिखा हुआ है। जैसे उनके बारे में हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो हमेशा अच्छा पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ उनके एक सामान्य व्यक्ति होने के संकेत इस किताब में मिलते हैं। अच्छी किताब है। और है एक किताब यूजी कृष्णमूर्ति की माइंड इज़ अ मिथ। इसमें है बहुत सारी फ़िलोसफ़ी और बहुत ही माइंड ब्लोइंग फ़िलोसफ़ी। अगली किताब है एपिक्टेटस की, ग्रीक फ़िलोसोफ़र था, उसने एक मैनुअल लिखी थी उन दिनों। बहुत छोटी सी किताब है, कुछ पन्ने हैं इसमें केवल, लेकिन अच्छी है। और ये बुक है एज ए मैन थिंकeth। एक बार मैं वीडियो देख रहा था संदीप माहेश्वरी का, तो उन्होंने रिकमेंड किया था 1-2 बुक्स और उनमें से एक ये थी। ये एक व्यक्ति की कहानी है जो कुछ मुश्किल परिस्थितियों से गुजरा था और उसने उन परिस्थितियों का जो डिस्क्रिप्शन दिया है और साथ में साइकोलॉजी और फ़िलोसफ़ी का जो मिक्सचर है वो बहुत ही शानदार है। और एक किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग। इस किताब के अनुसार इंसान के पास जो है वो एक मीनिंग की सर्च होती है हमेशा। अच्छी किताब है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो ये इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। अगली किताब है भगवद गीता है ये, और भगवद गीता के 2-3 वर्जन्स हैं। ये बुक बहुत ही शानदार बुक है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलोसफी बर्ट्रैंड रसल की। बर्ट्रैंड रसल वेस्टर्न फ़िलोसोफ़र थे और उन्होंने इस किताब में यूरोप के करीब 1500-2000 साल का जो है फ़िलोसफ़ी का इतिहास लिखा है। कौन कौन सा फ़िलोसोफ़र कब हुआ था और उसे क्या कहना था, और बहुत ही संक्षेप में है और बहुत ही शानदार है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि दुनिया में कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी शानदार किताबें लिखी हैं कि बहुत ही शानदार है, माइंड ब्लोइंग है। बर्ट्रैंड रसल की एक बुक पढ़ने के बाद मैं उनका हमेशा के लिए फ़ैन हो गया। और अगली किताब है योग वशिष्ठ। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे फ़िलोसोफ़र्स हुए हैं, ऐसे थिंकर्स हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम को बहुत ज़्यादा आगे प्रमोट नहीं किया। उन्होंने हमेशा मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ज़रिए फ़िलोसफ़ी और साइकोलॉजी को लोगों के सामने रखा। तो योग वशिष्ठ में कहानी ये है कि भगवान श्री राम एक बार बहुत दुखी हो जाते हैं किसी वजह से और खाना पीना छोड़ देते हैं, तो उनके जो गुरु होते हैं वशिष्ठ, वो उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो एक प्रकार की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है राम जी की, और इसमें उनके सवालों के जवाब दिए हैं वशिष्ठ जी ने। बहुत अच्छी किताब है। और अगली किताब है ये उसी का दूसरा फॉर्म है गीता प्रेस का। ये सभी इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं। बर्ट्रैंड रसल की एक फ़िलोसफ़ी बुक है जिसमें फ़िलोसफ़ी के मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया कि उन शब्दों का क्या मतलब होता है। और एक बार कबीर भी रिसर्च कर रहे थे, तो कबीर के दोहों का एक ये कलेक्शन है, इसमें सारे के सारे दोहे हैं। इसमें 903 वर्सेस ऑफ कबीर। और है एक बुक यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। और अगली वाली है द अनडिस्कवर्ड सेल्फ, कार्ल युंग की। कार्ल युंग को बोलते हैं कि साइकोलॉजी की दुनिया में शायद फ्रॉयड और कार्ल युंग और 2 ही 3 नाम हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। हालांकि उनकी 1-2 किताबें मैंने पढ़ी है। कुंडलिनी के बारे में किताब पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। वो इंडियन फ़िलोसफ़ी से काफ़ी, इंडियन जो संस्कृति से उससे कुछ प्रभावित थे। और एक है जेन स्टोरीज़, जेन स्टोन्स हैं ये, जो कि जेन स्टोरीज़ हैं, कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं उसमें। और एक ये नई किताब है द सेपियंस, ये इंसान का इतिहास है। युवल नोआ हरारी इज़राइल में प्रोफेसर हैं और उन्होंने लिखी है ये किताब द सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैन, या ऐसे कुछ है, ब्रीफ हिस्ट्री। सेपियंस मतलब होमो सेपियंस यानी कि इंसान, और उसकी कहानी
कि कब वो बंदरों से इंसान बना और इंसान से सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुआ और सिविलाइजेशन से सिटीज़ और आज की दुनिया कैसे पहुंची। तो उसकी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक कहानी है ये। अगली किताब है चटर्जी एंड दत्ता की द इंट्रोडक्शन टू इंडियन फ़िलासफ़ी। जो फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट्स हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये टेक्स्ट बुक है जो कि फ़िलासफ़ी के अलग अलग कोर्सेज़ में चलती है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो भी इंडिया में अलग अलग तरह के विचार हैं उनको इसमें डिस्क्राइब किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडियन को एक बार ये किताब तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, कम एज में नहीं, थोड़ा बड़े होने के बाद, तभी कुछ बात समझ में आती है। और श्री शंकराचार्य जो हैं उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की थी और उनमें से एक ये है विवेक चूड़ामणि। बहुत पहले पढ़ा था, अभी तो मुझे ज़्यादा याद भी नहीं आ रहा इसके बारे में। और है पावर ऑफ नाउ, ये बहुत फेमस बुक है और इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। और एक ये किताब है डिज़ायर के बारे में, वाई वी वांट व्हाट वी वांट। हम जो भी चाहते हैं, आखिर हम वो चीज़ें चाहते ही क्यों हैं? क्या वो हमारा चाहना होता है या हमें बाहर से मिला है? तो ये डिज़ायर के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत साइंटिफिक किताब। और एक किताब है रॉबर्ट एंटन की प्रोमेथियस राइजिंग। सिगमंड फ्राइड की है टोटेम एंड टैबूज़, यानी कि जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे साइंस होते हैं, उनके पीछे क्या साइकोलॉजी है उसके बारे में। और एक कार्ल यूंग की एक और किताब है साइकोलॉजी ऑफ कुंडलिनी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन मेरे ऊपर नहीं पड़ा इस किताब को। और तो देख सकते हैं आप, साइकोलॉजी की बहुत सारी है, फ़िलोसफ़ी की बहुत सारी है, एक है और थोड़े से क्रिश्चियन हिकिंस और रिचर्ड डॉकिंस जैसे एथीस्ट लोगों की किताबें, मिशनरी पोजीशन। और जो हमारे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने बहुत शानदार किताबें लिखी। उनमें से एक है ब्रह्मसूत्र, एक है द इंडियन फ़िलासफ़ी। और दोनों ही किताबें ऐसा लगता है किसी स्कॉलर ने लिखी है। वो दो इसके पहले मैंने दो किताबें बताई थी बाल गंगाधर तिलक की, ये दो किताबें हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। द गॉड डिल्यूजन बहुत फेमस किताब है। ये रिचर्ड डॉकिंस ने लिखी है और उनका कहना था कि जो गॉड है वो दरअसल भ्रम है, और एक ऐसा भ्रम है जिसे तर्कों के ज़रिए मिटाया नहीं जा सकता। तो इंटरेस्टिंग है, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तब भी इसको पढ़ना बड़ा मज़ेदार है। और ये किताब है रॉबर्ट स्पेंसर की द ट्रुथ अबाउट मोहम्मद। अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो इस किताब को मत पढ़िए, आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगली किताब है सेल्फिश जीन, रिचर्ड डॉकिंस की। उनका कहना था कि हमारे अंदर एक ऐसा जीन होता है जो हमें बहुत सेल्फिश बनाता है, अगर ये नहीं होता तो हम शायद सर्वाइव नहीं करते। ये भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत बड़ी सी किताब है, पूरी ख़त्म करने में बहुत दिन लग गए थे। साइंस ऑफ साइकिक फिनोमेना है स्वामी अभेदानंद की। इस तरह की किताबें मुझे बहुत ज़्यादा मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन टेस्ट चेंज करने के लिए कभी कभी पढ़ लेते हैं। और है वेदांत सूत्र है, एक तर्कशास्त्र है, मतलब कि लॉजिक, और लॉजिक से रिलेटेड जितनी ट्रीटीज़ हैं इंडिया में, जितने तरह के कंसेप्ट हैं उससे रिलेटेड किताब है, बहुत अच्छी किताब। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, ये भी बहुत फेमस है। हालांकि बहुत कुछ चीज़ें तो आपको ठीक लगेंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ठीक ना लगें। कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किताबें हैं और भारतीय दर्शन वाली किताब है यूजी कृष्णमूर्ति। हमें लग रहा है कि हम लोगों ने लिस्ट अभी फ़िलहाल इस लाइब्रेरी की तो ख़त्म कर ली है। द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। मैक्सिमम किताबें जो हैं वो फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड जो किताबें हैं वो इस लिस्ट में नहीं हैं, इकोनॉमिक्स वाली किताबें इस लिस्ट में नहीं हैं। और लगभग सभी सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है, और हर सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे जीनियस होते हैं जो ऐसी किताबें लिख देते हैं कि आप पढ़ेंगे तो बहुत दिनों तक सोचते रह जाएंगे। तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ डर्मेटोलॉजी में नहीं है, बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स में भी है। ये है मेरी छोटी सी लाइब्रेरी, और इस तरह के व्लॉग्स, ये मेरा लगता है पहला व्लॉग है, इस तरह के व्लॉग हम लोग और बनाएंगे। थैंक यू।